पहला बचन 14वां शब्द 12वां सार बचन बाणी स्वामी जी महाराज। जग में कोर अंधेरा पारी, तन में तम का भंडारा। जग में कोर अंधेरा पारी, तन में तम का भंडारा। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज दी है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, इस संसार की हालत दस रहे ने कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस संसार दे विच जो असी रोशनी देख रहे हैं, असी कहने हैं कि दिन चढ़िया है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन संतां दी बाणी के मुताबिक असी सारे हनेरे विच ही फिर रहे हैं। और जो संतां महापुरुषों ने बाणियां बनाइया ने, सोच विचार के बनाइया ने, सारे संसार की हालत दस रहे गुरु साहब जी कि जग में कोर अंधेरा, थोड़ा नहीं दस्या उन्होंने, कोर अंधेरा दस्या है और बहुत भारी है। तन में तमक भंडारा। हम देख लीए कि गुरु साहब ने जो सानू समझाया बाणियां बिच, बिल्कुल ठीक समझाया। सारी उम्र बंदा कमाउंदा रहिंदा है, कमाउंदा रहिंदा है, लेकिन तमा इसकी वधदी जांदी है, वधदी जांदी है। और ये तमा का भंडार किसी का पूरा हुंदा ही नहीं, इसनों पूरा करता ही चला जाता, पूरा फिर भी नहीं हुंदा है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए संसार दे विच, बड़े बड़े अमीर बादशाह सी, तमा उन्हां दी भी पूरी नहीं हुई। और संसार दे विच जो घोर अंधेरा गुरु साहब जी दस रहे ने, घोर अंधेरा एक ऐसा उस गल करते ने जदों ते सृष्टि की रचना की है, ऐसा जीव नूं चक्कर दिता है कि उन्हें पता ही कुछ नहीं कि मैं आया कित्थों है, जाना कित्थे है, अगे मेरे नाल की होवेगा। रात नूं सुपने विच देखदे हां असीं बादशाह बने हुन्ने आ, दिने रूड़ियां ते फिरदे हुन्ने आ। क्या ये सच है? राजे जनक बादशाह दे वक़्त अपने महलों में सुता होया है राजा जनक। बहुत गर्मी सी, महल नूं ठंडा रखने वास्ते कई तरह के इंतजामात किए गए। अपने मखमली गद्दियां ते सुता होया है। रात नूं की देखदा है कि दूसरे बादशाह ने हमला कर दिता है। हमला कर दिता बादशाह ते राजे जनक ते। इतनी फौज आ गई कि राजे जनक नूं छड्ड के अपने महल जाना पिया, सुपना देख रहा, तुर पिया है अपने महलों तो बाहर, नठा जाता है डर दा मारा। और बादशाह ने दूसरे ने ऐलान किया सी, इसनों गालां भी कड्डो, जो हैगा दी बेइज्जती करो। अपने बेइज्जती तो डरदा नठा गया, सुपने में दौड़ रहा है। रेत आई बहुत, रेती रेत सी, पैर भी सड़ते सी, भुख भी लगी सी, ते भी लगी सी। देखदा है पानी कित्थों लमा, रोटी कित्थों खावां। दूर देखिया एक थां ते लंगर लगा सी, उत्थे जाके पहुंचा, थाली लई है, अगे होके खीर पवाउण लगा। दो साण आपस में भिड़े, उहदे विच बजे, थाली उसकी डुल गई। उच्ची उच्ची बहुत रोया, इतना रोया कि उसकी बस हो गई। इतने चिर नूं जाग खुल गई। देखता ही मेरे नाल की हो गया।
किते ये गल सच ना हो जाए इस तरह मेरे नाल। जे सच होगी तो मेरे वास्ते बहुत माड़ी है। राज दे सारे जितने ऋषि मुनि नजोमी जो भी है सन बुलाए सारे, और ये सवाल रख दिता कि जो मैं राज कर रहा ये सच है कि जां सुपना देखिया वो सच है। हुण इस गल का जवाब किन्ने देना सी? कोई इतना तो कोई बंदगी वाला है ही नहीं सी। तख्त बना दिता कि तख्त पे बैठ के जवाब दे। अगर जवाब नहीं देगा तो सजाए मौत है, जे सवाल नहीं निकले तो। हुण है तो सब रोटियां खाने वाले सी। अष्टावक्र जी भी आए सी। अष्टावक्र जी उठ के खड़े होए। उन्होंने शरीर में 8 बल पैंदे सी, उन्होंने अष्टावक्र कहा जाता सी। सारे जितने सी जोगी जगीशर देख के हसे है कि जवाब देगा, यदि मौत आई है, हुण मरेगा। जाके तख्त पे बैठ गया, कहता बादशाह पुछ की सवाल है तेरा? दस्या उसने कि इस तरह मेरे नाल रात होया है, सुपने दे विच होया। ये दसो ये सच है कि वो सच है? जो मैं राज कर रहा है ये सच है कि वो सच है? अष्टावक्र जी ने जवाब दिता, बादशाह ना ये सच ना वो सच। एक दिन तो बादशाह नहीं रहना, तेरे तो खुश जाना है। जो तू सुपना देखा उस सुपना सी वो भी झूठ है। ना ये सच ना ओ सच। बाणी च बहुत सुंदर लिखिया है, निरपत एक सिंघासन सोया सुपने पिया पखारी। निरपत एक सिंघासन सोया, निरपत राजे नूं कहंदे है। सुपने पिया पखारी अशरत रात बिशरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। बादशाह एक तख्त ते सुता होया, सुपने विच पखारी बनया फिरदा, रोटी नूं तरसदा फिरदा है, रोटी मंगदा फिरदा है। निरपत एक सिंघासन सोया सुपने पिया पखारी, अशरत रात बिशरत दुख पाया। सारी रात उसने दुख पाया, सो गत पई हमारी। ये हाल साडा हो चुका है। सानू ना आने वाले समय का पता है, जां कल साडे नाल की होना है। असी घोर अंधेरे विच पे हाँ, और जो तमा का भंडार साडे अंदर गुरु साहब जी फरमा रहे ने, तन में इस शरीर के अंदर एक तमा साड़ी वो है, भुख लगती है सानू, रोटी खा लें शांत हो जाने। एक तमा होर है साडे अंदर, इस उधर दे अंदर अग्नि जी साड़ी तमा मुकदी नहीं। चाहे असी करोड़ों के मालक बन जाइए, अरबों के मालक बन जाइए, किते भी चले जाइए, असी होर कमा लीए, आखिर दुख अगर माया दे विच सुख हुंदा तो संता महापुरुषों ने बाणियां विच लिख देना सी। इस माया ने रोल दी सारी दुनिया। देखो बहुता धन किसी के पास है वो भी दुखी है, तो जे किसी के पास नहीं तो वह भी दुखी है। तनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। तनवंते बहुत दुखी ने, जड़े अमीर लोग ने, और गरीब उस दुख नूं मंग रहा है। तनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप। वो कहते सानू भी होर मिले। कित्थे जाके खलोए गए तमा साडी? क्या असी सुख लै सकते हैं? जो मालिक ने सानू दिता होया, जितना दिता है उसका धन्यवाद करिए मालिक का, उहदे विच खुश रहिए सी। लेकिन सानू अपना पैसों का माया का सुख नहीं लै रहे जो मालिक ने दिता है। दूजे दे सुख का दुख मना रहे हैं सी। ये क्यों रोटी खा रहा है? आप दुखी हो रहे हैं। सानू कोई दुखी कर नहीं रहा, सी आप दुखी हो रहे हैं। जिस मालिक ने सानू पैदा किया है, जितनी कुल मखलूकात पैदा की है, कुल मालिक ने हर एक दी रोजी रोटी लिख के भेजा उसने। फिर चिंता किस गल दी है?
तू काहे डोले प्रानिया, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन्हें तेनों भाई पैदा करके भेजा, रोजी रोटी लिख के भेजी है, किस तरीके दे नाल कित्थों मिलनी है, उस मालिक ने साडी सारियां दी जीवां दी चोग खिलार दिती है। असी अपनी चोग चुगण वास्ते किते भी लिखी गई है उत्थे जाना पैना सानू। जांदे भी कोई विदेशों में जा रहा, कोई किते जा रहा, कोई किते जा रहा। इस मालिक ने चोग खिलारी है। पंछियों की चोग भी मालिक ने खिलारी हुई है। पंछी दिन चढ़ता है तो अपने चोगे की तलाश में दूर दूर चले जाते हैं। बाबू दफ्तरां वाल चले जाते हैं, बिजनेसमैन अपने कारोबार वास्ते चले जाता है। उहदा पिछला जो साडे कर्म ने असी लैके आए हैं संसार दे विच, उसके हिसाब नाल साडी जिंदगी चल रही है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसकीन तस फल चाखा। कर्मां की गति के नाल संसार चल रहा है। कुछ लोग मेरे पास को संस्था दे आए सी, अजे मैं नवी सेवा मिली सी, मैनूं थोड़ा चिर होया बैठिया नूं। बड़ी बड़ी संस्था उत्ते लोग आए मेरे को कहन लगे, उन्होंने आदर मान किया, बिठाया भी बैठो भाई, चाह पानी पिलाया। कहन लगे तुहानू बाबा जी सेवा दे गए। मैं कहा भाई सेवादार है, मैं काफ़ी पढ़े लिखे हो। मैं नहीं, मैं कोई खास नहीं पढ़िया लिखिया, मैं तो इस तरह ही है। कोई कहे मैं एम ए पढ़िया, कोई कहे मैं आ डिग्रियां कीतियां, मैं कीतियां होणगियां। साधु महात्मा ने अजकल के साधु महात्मा जिहड़े आ पढ़े लिखे होने चाहिए है। मैं कहा अच्छा, मैं तुसीं कहना की चाहुंदे हो? कहंदे तुहाडे कोल साडे दो सवाल ने, पुछण वास्ते आए हैं। मैं तुसीं बड़े ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, मैं एक अनपढ़ बंदा की तुहाडे इस गल का जवाब दे सकदा? कहंदे जिहड़ा संसार है इस नूं मालिक चला रहा, इस दुनिया नूं कौन चला रहा? मालिक चला रहा। मनदे हो तुसीं इस गल नूं? मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं मनदा इस गल नूं कि संसार नूं मालिक चला रहा। ये उस परमात्मा का देश ही नहीं। जे परमात्मा का देश हुंदा तो घाटा वाधा ना हुंदा। एक काल का देश है। साडे कर्म चला रहे हैं सानू, जिहो जे कर्म करके असी आए हैं, जिहो जे असी कर्म कीते ने वो असी इत्थे आके भुगत रहे हैं। फिर ये परमात्मा का देश किद्दां हो गया है? ये तो घर है काल का। घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो कहूँ बखान। हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर लिखिया उन्होंने भी ये काल का देश है। काल के देश में कोई सुखी नहीं रह सकता। जिथे परमात्मा का देश है ना उत्थे कोई मरदा है, ना कोई मारन वाला है, ना कोई दुख देने वाला है। मामा के सामने पुत्र नहीं मरते, पुत्रों के सामने मामा नहीं मरदियां। वो अटल देश है। वो इस देश नूं परमात्मा नहीं चला रहा, साडे कर्म चला रहे हैं। एक घर दे विच 4 बच्चे हुंदे है, कोई पढ़ के बड़ा अफीसर बन जाता है, कोई गलियां विच फिरदा है, कोई हलवाई कर रहा है, कोई होर है। इको मां दे जाए है। कर्म वखो वख ने। माता पिता जन्म देंदे है, कर्म नहीं देंदे। कर्म साडे अपने चलणगे। ये संसार उस मालिक ने ऐसी रचना की है। इस देश नूं दुखां दी नगरी भी आख्या है। ये सारी दुखां दी नगरी है। देख लो, सब कुछ साडे पास भी है। मालिक ने सब कुछ दिता भी है, मकान भी दिते है, रोटी पानी भी दे रहा, साड़ी देखभाल भी कर रहा, लेकिन फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। ये दुखां दा देश, कोर अंधेरा। असी कहने दिन चढ़िया है, लेकिन देखिए सानू अपने आप का पता है कोई कि असी कौन है, कित्थों आए हैं, कित्थे जाना है। जिहड़े साडे घर विच जीव आए ने साडे की लगदे आ, की रिश्तेदारी साडी नाल, की संबंध ने साडे। संजोगां दे नाल संजोग जुड़दे ते शादियां होंदियां ने। उसके बाद जिहड़ा उन्हां दा संजोग जिहड़ा पिछों रलिया, कोई लेना देना, वो बच्चे उन्हां दे घर विच आउंदे आ।
ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਜੋਗ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मैं कि मैं उस देश ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल। इत्थे गम दे दीवे बल रहे घरां दे विच, ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े मकान देखते हैं, बाहरों खुश होने हैं कि लोग बड़े सुखी होंगे। अंदर बढ़ के देखिए उन्होंने बड़े बड़े जो दिसे लोगा, तिनको व्यापे चिंता रोगा। चिंता का रोग लगा होया सब नूं, और घोर अंधेरे विच असीं फिर रहे हैं। संतां महापुरुषां ने आके सानूं दुनिया दे विच आके, इस संसार दे विच आके सानूं समझाउण वास्ते आए। सानूं उन्हां पासों जानकारी मिली है कि एक घोर अंधेरा है, दुखां दा देश है। ये साडा देश नहीं, साडा देश कोई होर है। बेगमपुरा शहर का नाव, दुख अंधो नहीं तै ठाओ। उत्थे कोई दुख नहीं, बेगम दसिया सुन। ये गम का देश, ना तस्वीज खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जबाल। उस देश में जान वास्ते, फिरन वास्ते, ना तस्वीज खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जबाल। उस देश में कोई मरदा नहीं, कोई मरन वाला नहीं, कोई मारन वाला नहीं, ना किसी का खौफ है सानू। इत्थे असी गम दे साए विच जी रहे हैं। पता नहीं कल नूं मर ना जाइए, कोई नुकसान ना हो जाए, हर वेले चिंता विच डुबे हुए हैं। वो मेरा देश है। ना तस्वीस खिराज न माल। इत्थे दूसरी स्टेट में जाना होवे सानू कोई परमिट लेना पैंदा, टैक्स देना पैंदा, उत्थे कोई टैक्स नहीं देना पैंदा। ना तस्वीज खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जबाल। जदों कोई मारन वाला ही नहीं उत्थे इस देश के विच, ते तरस करन दी की लोड़ है? वो है देश साडा, एक काल दा देश। जग में घोर अंधेरा पारी, तन में तम का भंडारा। अपनी रचना रचाई उस गल करते ने, और हर एक जीवन को फसा के रखा उसने। निकलना भी चाहता बंदा, कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत मुश्किल। हर बंदे का दिल करता है कि मैं भजन करा, मैं भी बैठा उस मालिक को याद करा, पर नहीं, फिर ठा दिंदा है। अगर साडा कोई दुनिया च दुश्मन है, साडा मन साडे पासों गलत कर्म करा के सानू नरकां विच ले जाता है। एक मन साडा दुश्मन, एक माया, ये साडे नाल दुश्मनी करते हैं। कोई बिरले बिरले महापुरुष बचे ये पासों, नहीं तो इसने बड़िया बड़िया नू मार लिया माया ने। मार मार के काम ने चूर कीते, ऋषि मुनि तपी सधान वाले। उच्ची पदवी तो डे के नीच कीते, जत सत सदा बरतर खान वाले। मोह लिया महेश सिंगी ऋषि राजा, पोज कालीदास उच्ची शान वाले। सब जगत ते भगत इसने बस कीते, बचनगे गुरु का शब्द कमान वाले। कोई बिरले बिरले बचनगे, बड़िया बड़िया नू पलटियां लवा दित्तियां। इसने संसार के सामने सब कुछ हो रहा। कोई बिरले बिरले बचनगे। किहड़े बचनगे? जिहड़ा सतगुर का आसरा लैणगे। नानक नीमा जो चले लगे ना तत्ती वाओ। जदों असी अपनी औकात भुल जाने हैं, फिर असी गलतियां करते हैं। जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा पारी, तन में तम का भंडारा। दूसरा सवाल सी उन्हों का संस्था वालियां दा, 4-5 बंदे आए सी। वो एक का जवाब मिल गया उन्होंने। मैं क्या, मैं इस गल नहीं मानता कि परमात्मा इस देश में चला रहा।
परमात्मा के देश विच घाटा वाधा नहीं हुंदा, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सब एक जैसे है। ये परमात्मा का देश नहीं, काल का देश है। दूसरा सवाल सी कि तुसीं इस गल नूं मनदे हो कि बंदा खाली आया तो खाली चला गया। मैं कहा मैं नहीं मनदा, मैं ये भी गल मनण नूं तैयार नहीं कि बंदा खाली आया खाली चला गया। मैं कहा संत महापुरुष आए, तुसीं आए हो सारे संसार विच, खाली आए हो। जदों बच्चा जन्म लैंदा मुट्ठी बंद हुंदी है, उसकी मुट्ठी दे विच वो अपने कर्म लैके आउंदा संसार दे विच। किद्दां बंदा खाली आया? उन्हां कर्मां दे नाल असीं संसार दे विच चल रहे हैं। जिहो जिहे असीं कर्म करदे हां उहो जिहा लोकी कह दिंदे। संत महापुरुष खाली आए खाली गए। देख साडे बाबा जी आए खाली आए। मैं मिसाल इत्थों ही दसदा, लखां जीवां नूं नामदान दिता उन्होंने और सच का राह दस्या, उन्होंने मालक दे घर दा राह दस्या और सारी दुनिया विच ना कमा के गए। क्या वो खाली गए दुनिया तो? ना बंदा खाली आया ना बंदा खाली जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे, समाज से भी होंगे ने, अच्छे लोग होंगे है, पिंडां विच होंगे, शहरां विच भी होंगे ने। लोकी उन्होंने मरण तो बाद भी याद करते हैं। कोई वक्त बनता तो कहते अज वो होंदा किते, अज किते वो होंदा तो ये दुख ना सी देखते। क्या वो खाली गया? पिछला कर्म लेके आया, इथों दुनिया का यश खट के गया। ना बंदा खाली आउंदा ना बंदा खाली जाता है। बहुत कुछ लैके आने असी मुट्ठी दे विच अपने कर्म। मैं पहले भी दसिया कि माता पिता जन्म देंदे, कर्म नहीं देंदे। कर्म साडे अपने ने। जो असी दुनिया विच करांगे साडा एक इतिहास बनेगा। वो दुनिया बाज कह देगी सब कुछ। सामने कोई 10 नंबर का बदमाश हो भी उसनूं कहने तेरे वर्गा भला मानस कोई नहीं, तेरे वर्गा परोपकारी कोई नहीं। लेकिन मरण तो बाद किसी का कोई डर नहीं होंदा, किसी को जिस तरह का भी होंदा लोग कह देंदे ने। बाकी ये देश जो गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि घोर अंधेरा तन में तम का भंडारा। इस तन के अंदर एक ऐसी तमा साड़ी, एक तमा वो है भुख लगती है रोटी साड़ी शांत हो जाती है। एक तमा है वो साडा पेट भरदा ही नहीं, चाहे अरबां दे मालिक बन जाइए सी, माया इकट्ठी कर लीए नहीं भरदा है। कितना चाहिए इंसान नूं अगर सुख लेना जो मालिक ने सानू दिता है, अपने परिवारों दे विच सब कुछ दिता है, उहदे विच असी सुख बनाइए। गुआढ़ी दे सुख का दुख ना मनाइए। असी गुआढ़ी वाल देख के दुखी हो रहे हैं। असी जो मालिक ने दिता सी उहदा सुख नहीं लै रहे। सुख नहीं मिल सकता सानू इन्हां चीज़ों दे विचों। सुख है संतोख दे विच, सिद्धक संतोख जिहड़ियां साडे अंदर ताकतां बैठियां ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। अज जिस दरबार दे विच असीं बैठे हैं उन्होंने इन्हां नूं काबू किया। उन्हां दा दरबार है जिन्हां नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की, फिर उन्होंने सानू समझाया। इस दे विच उन्हां दे अंदरों चीज़ां निकल चुकियां सन बंदगी करके। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये दुख देने वाली चीज़ां ने, ताकतां ने। सुख देने वाली किहड़ियां ने? सील, क्षमा, संतोख, विवेक, धीरज। पंज ए ने, पंज ए ने। जदों बंदा इस पासे चलता, इस लाइन ते चलता है, हौली हौली तो दुनिया तो मोह घट होना शुरू हो जाता है। इन्हां चीज़ों तो मोह घट जाता है, पैसे तो मोह घट जाता है। कहते परा लै जाओ, सानू नहीं चाहिए। बाबा जी का प्यार अज इतिहास देखते हैं, सुनते भी हैं। बड़े महाराज जी का उन्हें एक एक मिनट की कदर की। उन्होंने हजूर महाराज के वक्त किसी ने कहा सी महाराज जी 5 मिनट तो रुक जाओ, कोई आ रहा मिलने वाला। कहते जिन्हें आना आओ, जिन्हें जाना जाओ, मैं नहीं रुकना। 5 मिनटों में मैं अपने सतगुरु नूं कितनी बार याद करना है। बड़ा टाइम की कदर पाई उन्होंने नाम कमाया, बंदगी की है। ऐसे महापुरुष किते बिरले बिरले होंगे संसार दे विच।
जिन्हें सच की कमाई की है। बाकी भगती तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन एक कमाई कितने बिरले बिरले थां ते लभदी है जिथे असीं बैठे हुए हैं। हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी सुन रहे हैं, असी पढ़ रहे हैं। साड़ी भलाई वास्ते आए जितने भी महापुरुष आए ने संसार दे विच, इहो ही साडे साथी ने, संगी साथी कह लो, दोस्त कह लो इन्हों। बाकी साडा कोई दोस्त अपने ही धोखा दे जाते ने। बहुत सुंदर लिखिया उन्होंने बाणी दे विच, कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ। आओ मैं तुहानू बात सुनाउण वास्ते आया, आओ थानू अपने देश लै चला। कितने ने मनी। जीसस क्राइस्ट जिन्हों का दिन पिछे मनाया गया, उस मालिक का मैसेज लैके आए सी। उन्हें कहा भी है, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं मालिक का सुनेहा लैके आया। आओ तो मालिक पास लै चला। किहड़ियां सजावां दित्तियां उन्होंने, देख के शरीर कंबदा है जिहड़ियां उन्होंने सजावां दित्तियां गईयां। मंसूर साहब नूं किहड़ियां सजावां दित्तियां गईयां, सूली ते चाढ़िया गया उन्होंने। मैं कई बार दस्सिया, सूली और फांसी विच बहुत फर्क है। सूली ते टंगिया बंदा पता नहीं 4 दिनों मरना कि 5 दिनों मरना, फांसी ते 2-4 मिनट च बंदा खत्म हो जाता है। ये सजावां रब दे आशिकां नूं दित्तियां गईयां मंसूर साहब नूं। शाह शमस तबरेज़ जी आए, उस वेले जो राज सी मुसलमानों का, फकीर सन शाह शमस तबरेज़ जी। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया कि मैंने शेर का तमाशा दिखा, नहीं तो मैं तेन छड्डांगा नहीं। बादशाह बहुत दुख देंदे सी पहला। शाह शमस तबरेज़ जी ने कहा, जी मैं तमाशा दिखा देंगा, अगर कोई नुकसान हो गया तो जिम्मेवार कौन? कहता मैं बादशाह, मैं जिम्मेवार है। कोई बच्चा मर गया, कोई जवान मर गया, कोई होर मर गया, डर दे मारे उन्हें देह पलटनी सी अपनी। कहता मैं है जिम्मेवार। शाह शमस तबरेज़ ने अपना शेर दे चोले विच आ गए, दहाड़ मारी, गर्जना हुई। 7 साल का बच्चा सी बादशाह दा, मर गया। कहता इनू जिंदा कर, होण नहीं होएगा, मैं जिंदा नहीं कर सकता। मैं बादशाह तेनों पहले पूछया सी कि अगर कोई नुकसान हो गया तो जिम्मेवार कौन है? तुसीं कहा मैं जिम्मेवार हाँ, हम तुसीं जिम्मेवार बनो दे। कहते तेन करना पेगा। कहता जो होवे सो होवे, हुण जो सजा होएगी तेरी मंजूर है, पर मैं जिंदा नहीं हो सकता। हुण हुक्म दे दिता अपने अहलकारां जाके दी पुट्ठी खल ला दिओ। मैं संतां महापुरुषों का इतिहास दस रहा। कहते बादशाह तू क्या सी कि मैं जिम्मेवार हाँ? कहता हुण भी मैं ही कह रहा, तेरी पुट्ठी खल लाउण वास्ते, नहीं तो मुंडा जिंदा कर दे मेरा। कहता ला दो। चले गए, लाउण वाले लै गए, कोई छुरी किते मारे, कोई किते मारे। शाह शमस तबरेज़ ने सोचा कि अज भी ये खरड़ी छड्डनी, कल भी छड्डनी, मिट्टी है। कहते परां हट जाओ, मैं आपे ला दिना तुहानूं ये खल। पैरों तो फड़ के, तलियां तो फड़ के खिंच के अगे सुट दित्ती। हाल है बादशाह। ये फकीरां दे इतिहास देखो, जिन्हां साडे वास्ते भलाई वास्ते आए सी। असी दुनिया वाले उन्हां दे नाल की बतीरा कीता है। रत पाक चाहुंदा सी शरीर दे विचों, भुख लगी सी। अज कुछ उन्हां दा नाम लैके कहंदे आ शाह शमस तबरेज़ ने मांस खादा। मांस नहीं सी खादा, उन्होंने अपने शरीर विचों बोटी कढ़ के सूरज दे अगे कीती सी मुल्तान दे विच कि लै इस नूं भुन दे। वो अपने शरीर का मांस खादा सी उन्होंने। ये संतां महापुरुषों के नाल साढ़े रसूल पहली पातशाही नूं देख लईए, चक्कियां पिहाइयां। रात पिंड विच नहीं रहण तां कोड़ी दी कुटिया विच रहे। अज असीं माफियां मंग रहे हैं, मुक्तियां मंग रहे हैं। दे देणगे सानूं मुक्ति। जिहड़ा दिसदा है उन्होंने मनदे नहीं, जिहड़ा नहीं दिसदा उन्होंने मनदे आ। इत्थों आके असीं रह जांगे। जदों दिसदा है सामने बैठा होवे सतगुर, अदों नहीं मनदे। अदों कई तरह दीयां गल्लां वाधियां घाटियां साडे कोल हो जांदियां ने। जाण तो बाद असीं बड़े
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कि जग में कोर अंधेरा पारे, तन में तम का भंडारा। इस तमा दे अंदर एक बहुत बड़ा भंडार है जिहड़ा बंदे दा भरदा ही नहीं। हाँ जी, जग में कोर अंधेरा पारी, तन में तम का भंडारा। सुपन जागरत दोनों देखी, भूले भुलैया तर मारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि सुपन अवस्था विच भी असीं भुले फिरदे हाँ। रात सुत्ते पे भी सानूं दौड़ लगी हुंदी है, सुत्ते मंजे ते हुंदे आ, फिरदे किते हुंदे असीं सारे ही भूल भुलैया विच पए हाँ। जिस नूं सच समझ रहे हाँ वो सच है नहीं। जो दृष्टमान असीं देख रहे हैं, कुल मालिक ने रचना की है। जितने भी जीव पैदा किए ने, कीड़ी तो लैके हाथी तक, या इंसान हैवान, जितनियां भी ये चार जो अंडज जेरे सेत उत्पन्न जड़ियाँ खाना ने साडियां, कोई भी सुखी नहीं। सब ने एक दिन मर जाना। जो बनया है वो ढह जाना एक दिन। जो संसार दे विच बनया ढह जाना। डिसोलेशन, ग्रेट डिसोलेशन, प्रलय, महाप्रलय, ये संसार है सारा। जदों प्रलय आउंदी है, ये मृत मंडल जड़ा है ये सारा नाश हो जाता है, जो इतिहास दसदा है। सनातन धर्म सब तो पुराना धर्म है। उस धर्म के अनुसार जो भी उन्हें लिखा है कि इस दुनिया बड़ी नूं कोई 200 करोड़ साल होया, कदों तो साड़ी आत्मा इस देश में आई, वापस नहीं जा सकी। जन्म मरण के गेड़ विच असीं पे रहे, भूल भुलैया च पे रहे सी। ये सब जिसनों सच समझ रहे हैं वो झूठ है, जीने नूं सच समझ रहे हैं वो झूठ है। मरना सच है, जीना झूठ है। आखिर बंदे ने एक दिन दुनिया तो चले जाना है। किस वास्ते इतनी लालसा, कितने वास्ते चोरियां, ठगियां, फरेबकारियां, होर कई तरह के पाप कर रहे हैं। असी बच्चों वास्ते जायदादां बना जाइए, आ कर लीए। पापां बाजों होवे नहीं, मोया साथ ना जावे। पापां तो बगैर माया इकट्ठी नहीं होंदी, मोया साडा साथ नहीं दिंदी। क्यों असी ये माड़े कर्म करने? असी भूल भुलैया च पै के उस मालिक नूं भुल गए और झूठ नाल प्यार पा लिया। असी जमीनां नाल प्यार, धीआं पुत्रां नाल प्यार। इन्हां धीआं पुत्रां ने बड़े बड़ियां नूं राह पा दिता, कई पैण नूं तैयार ने। हिंदुस्तान के 10 बड़े बिल्डर ने। एक बिल्डर की बहुत चिर पहला एक इंटरव्यू आई सी, बॉम्बे में सी, कि मेरे पास इतनी जायदाद है कि मैनू पता नहीं विदेशों में कितना मेरा पैसा है, कितनी जायदाद है। शायद मेरे मैनेजर को भी पता होगा, मैनू पता नहीं। 2 मेरे बेटे, 2 बेटियां मैं अद्धी अद्धी दे दी, सारी बन दी। अज मैं हॉस्पिटल में बंबे पिया होया। एक बेटे ने कहा, पुत्र मेरा पता तो लै जा। कहता मेरे को तेरे वास्ते टाइम ही नहीं। दूजे नूं फोन किया है कि पुत्र तू ही आ जा, मेरा पता तो लै जा, मैं मरन दिया। कहता मेरे वालों हुणे ही मर जा, तू मैनूं दिता की है? यह है संसार जिहदे नाल असीं ज़्यादा मोह पाया होया है और भूल भुलैया च पै के असीं माड़े कर्म कर रहे हैं। चंगे माड़े कर्म कर रहे हैं। कर्मा संजड़ा खेत है। इस मनुष्य जन्म कर्मा संजड़ा खेत किया है। जो असीं बीजांगे वो वढ लांगे। कई बार एक बंदे ने कहा सानू पता नहीं लगता पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं। मैं कहा मैं दस देना तेनों, एक कापी रख लै अपने घर दे विच, एक पेन रख लै।
ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਪਨ ਜਾਗਰਤ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੀ, ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਧਰਮਾਰਾ, ਜੀਵ ਅਜਾਨ ਪਿਆ ਪਰਦੇਸੀ, ਦੇਸ ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਨਿਜ ਸਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਅਣਜਾਣ ਪਿਆ ਪਰਦੇਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਨਿਜ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ। ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਹਮ ਜਾਨੀ। स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, ऐ सुरत मैनू पता तू दुखी है, पर दुख का कोई कारण भी तो होंदा भी क्यों दुखी है, क्यों दुखी है, कोई कारण भी होंदा। अगली तुक च उन्होंने जवाब दिता इसका कि या दिन से तू शब्द बिसारा, मन संग जारी ठानी। जदों दी तू अपने मालक तो बिछड़ गई है, भुल गई है, उदों दी तू मन दे दायरे विच आ गई और दुखी है। किसे अजीब नूं पुछ लो, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਜੀਬ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੁੱਖ। ਜਾਂ ਦਿਨ ਸੇ ਤੁਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਾ, ਮਨ ਸੰਗ ਜਾਰੀ ਠਾਨੀ। ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਮ ਪੜੋ ਮਨ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੇਕਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇਹ ਕੁਛ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਸੁਖ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਓ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਤਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਗਤ ਭਗਤ ਕਾ ਬੈਰ ਹੈ, चारों जुग प्रमाण, चारों जुग प्रमाण। बैर है मूस बिलाई, बिल्ली और चूहे का बैर, हस्ती केर बैर, शेर और हाथी का बैर, निबल भुअंगम बैर, सप न्योले का बैर, दूध खटाई बैर। दुध 2 मन पक्का होवे, थोड़ा जिहा खट्टा पा दो सारा फट जाता है। बिल्ली और चूहे का बैर, दसो चूहा बिल्ली नूं कहंदा की है? पकड़ के मरोड़ के खा जाती है। सप न्योले का बैर, दुध खट्टे का बैर। जगत भगत का बैर है, चारों जुग प्रमाण। इस तरह साडा संतां महापुरुषां दे नाल बैर रहा। कित्थों असीं पार हो जाएंगे? असीं कोई बिरले बिरले जीव जिहड़े गुरमुख जीव ने, जिन्हां दा सच्चा प्यार है अपने सतगुर दे नाल, वो जीव बच जाणगे।
नहीं तो सारे नूं खा लिया इसने। माया ने सब ने सारे का फना कर दिता। नागन के तो दुई फन, नारी के फन 20, जहां का डसिया ना बचे मरेगा बिस्वा 20। इस माया ने कई रूप ने, माया का रूप, जमीना का रूप, इस्त्री का रूप, पुरुष का रूप, तियां पुत्रां के रूप में खाधा गया। बंदा खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई बंदे की। खुश करने वास्ते लगा रहा लेकिन ये खुश नहीं होए। परमात्मा ने भी नाराज कर लिया। दीन गवाया दुनी सौ दुनी ना चली साथ, पाँव कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। अपने पैर अपने कुहाड़े नाल आपे वढ़ ले, दोष किनू दईए सी। वक्त वक्त संत महापुरुष आउंदे रहे, समझाते रहे, समझा के चले गए। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, जो बाणियां द्वारा समझा रहे ने, ठीक समझा रहे। साढ़े वास्ते बना गए बाणियां। ये नहीं भी तुम पढ़ी जाओ, पढ़ना है, विचार करनी है कि सानू की समझा रहे ने। हाँ जी। फिरे भटकता खान खान में यून यून बेच चख मारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि फिरे भटकता खान खान में जोन जोन बिच चख मारा। संतां महापुरुषों ने जिन्होंने देखिया सब कुछ, उन्होंने बाणियां बनाइया देख के लिखिया ने कि एक नाम तो बगैर जन्म मरण के गेड़ विच पै जाएगा, मरेगा, जमेगा, पैदा होएगा। मैं कई बार श्री सुखदेव की गल दसी है। पार्वती शिवजी महाराज नूं कहंदी कि महाराज तुसीं ते सदा जबान हो, मैनू भी कोई अमर कथा सुनाओ तां मैं भी सदा जबान रवां। शिवजी महाराज जी उन्होंने जंगल में लै गए ना, तेन जाके सुनाना अमर कथा। एक रुख के थले बैठ गए, पार्वती नूं अमर कथा सुना रहे हैं शिवजी महाराज जी। पार्वती सौ गई है, पहले हंगूरा देंदी सी। उस रुख दे विच एक खोड़ सी, खोड़ विच एक तोता सी। तोता अमर कथा सुनता रहा, वह हंगूरा दिंदा रहा। शिवजी महाराज ने जो देखा भी ये तो सुती पई है, तो हंगूरा कौन दे रहा है, जो इतिहास है मैं वो दस रहा। शिवजी महाराज ने सोचा है दे ये तो तोता है, वो मगर लग गया मारने वास्ते कि मेरी अमर कथा सुन गया। जिथे भी ये जाएगा मैं इसनों मार देना है। उस वेले वेद व्यास ऋषि की औरत कोठे ते बाल सुका रहे सी, उहदी आत्मा उहदे गर्भ में समा गई। 12 साल बाहर बैठा रहा कि जदों भी ये जन्म बच्चा पैदा होएगा मैं इसनों रहन नहीं देना, मार देना इसनों, क्योंकि मेरी अमर कथा सुन गया है। नारद जी आए, पूछया बाबा जी इत्थे क्यों बैठे तुसीं? कहंदे तोता अमर कथा मेरी सुन गया है और वेद व्यास औरत दे गर्भ विच है, बाहर जदों भी आएगा मैं मार देना। कहते तुहाडी अमर कथा भी ताकत की है? मेरी अमर कथा जो सुन लैंदा वो अमर हो जाता है। कहते फिर जो अमर हो जाता फिर मार भी किस तरह सकते हो तुसीं उहनूं, वो तो अमर हो गया। आखिर शिव जी महाराज जी चले गए। वेद व्यास ऋषि ने श्री सुखदेव नूं क्या बेटा 12 साल हो गए तेरी मां नूं तंग आ जा तू बाहर। कहंदा पिता जी मैं बाहर नहीं आना, पहला ये दुनिया की माया ने चुको ताकि दुनिया की मोह माया मेरे ते असर ना करे। इस मोह माया ने चुक दिओ तुसीं, फिर मैं जन्म लवांगा। उस वेले एक पल वास्ते माया चुकी गई, जो इतिहास दसदा है, गुरबाणी विच भी लिखिया है। एक पल वास्ते माया चुकी, उसले श्री सुखदेव का जन्म होया। उहदे नाल 9 नाद 52 वीर 64 कल जोगना, 9 नाद 52 वीर 64 कल जोगना, 6 जति जेड़े बड़े जति होने 6 जति ये पैदा होए।
सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। गर्भ तो माया त्यागन किया, 12 साल का पैदा होया, जमदा ही जंगलों में तुर पिया, जंगलों में तुर पिया। वेद व्यास ने कहा पुत्र तेरे वास्ते किन्नियां असीं मिन्नतां मंगियां सी ते साडा बेटा होएगा, साडे कोल रहेगा, साडी कोई देखभाल रखेगा। कहता पिता जी मैनू ना दुनिया में फसाओ, मैं नहीं रहना, मैं तपस्या करनी है। क्योंकि अंदर ज्ञान भी हो चुका सी, जिहड़ा उन्होंने अमर कथा सुनी सी। आखिर पिता ने बड़ा जोर पाया कि तू इको एक बेटा मेरा, ना जा तू जंगल। कहता पिता जी पहले उस अंदर रहन दे नाल मैनू उस जो अमर कथा सुनी सी 105 जन्म की मैनू खबर है, 5 जन्म का तुहानूं मैं हाल दस देना, बाकी 100 जन्म का तुसीं हिसाब ला लिओ, फिर मैनू कहो दस दिओ कि मैं रहां कि जावां। कहते पिता जी पहला जन्म मेरा गधे का आ गया, गधा धोबिया ने खरीद लिया, मेरे मालिक ने मेरे ते कपड़े रखने, लै जाना घाट ते धो के लियाने, फिर मैं लद के मेरे ते घर लै आना। ये सिलसिला चलता रहा, ना मैनू कोई उसने घाह पाउणा, ना कोई उसने खाण नूं देना, डंडे मारने, मैनू बाहर कढ़ देने, मैं रूड़ियां तो मैला मूला चुक के अपना गुजारा कर लैंदा सी। एक दिन पिता जी ऐसा होया, मेरे मालिक मैनू लै गए कपड़े लद के, बारिश पई सी, जिलण विच जाके मेरा पैर खुभ गया, मेरी लत्त फस गई। मेरे मालिक ने इन्ना मैनू मारिया, इन्ना मारिया, इस करके मारदा ही निकल जावे, मेरी लत्त ही टुट गई। बेकार समझ के मैनू छड्ड के चला गया। जड़ा कोई आवे राही मेरे ते पैर रखे दूजे पासे लंघ जावे। एक पेट दा भुख, एक शरीर दा दुख। मैं मालिक अगे फरियाद की, मेरा वो जन्म छुट्टिया। जो गुरु साहब जी दस रहे कि जोन जोन विच चख मारा, कितना दुख है ना जूना दे विच। दूजा जन्म मेरा कुत्ते का आ गया। मैं राह दे विच लेटिया सी, सहज सुभाव मैं बिल्कुल अपने जो मेरा सुभाव सी, मैं बिल्कुल सुता होया सी, कोई राही लंघिया मेरे सिर च लाठी मार गया। पिता जी मेरा सिर फट गया, कीड़े पै गए मेरे सिर दे विच। जिस घर में जावा डंडा लैके दुआले हो जान, रोटी पाउणा तो बड़ी दूर की गल है, कोई ना कोई डंडा ही मार दिंदा सी मैनूं। पेट की भुख, शरीर का दुख, पिता जी बहुत दुख पाया। मैं मालिक अगे फरियाद की, वो मेरा जन्म छुट्टिया। तीसरा जन्म मेरा बिल्ली का आ गया। बाहर का बिल्ला आवे, मेरा गल घुट के चला जावे, कई दिन मैनू होश नहीं सी आउंदी। वो भी जन्म मेरा बड़ा दुखा का लंघिया। पिता जी मैनू जान दिओ, बंदगी करन दिओ मैनू जंगल में जाके। चौथा जन्म मेरा घोड़ी का आ गया। घोड़ी मराशिया ने खरीद लई, वो मीरजादे सी, उन्हें मैनू पाउंदे पाउंदे कुछ नहीं, जड़ा आउंदा सी वो लगाम दिंदा सी, मैनू दड़ाई फिरदा सी। मेरी बहुत मंदा हाल सी, मेरा दुखों का टाइम बीतिया मेरे। और वह भी मैं मालिक अगे फरियाद की, मेरा जन्म छुट्टिया। पिता जी पंजवां जन्म मेरा एक छोटा जिहा कीड़ा हुंदा है, जानवर हुंदा, पिस्सू बोलते उसनूं। वो आम तौर पर कपड़ियां विच वड़ जांदा और दंदी वड़ दिंदा अपने सुभाव दे नाल। कहते पिता जी वो मेरा जन्म आ गया। एक औरत अपने पति नूं रोटी लैके जा रही सी, मैं उहदे कपड़ियां च वड़ गया। मैं सहज सुभाव दे नाल, जो मेरा सुभाव सी, मैं उन्होंने दंदी वड़ दी। उन्हें मैंने दोवां पोटियां दे विच फड़ लिया, मली जाती है, ना मैनू मारदी है ना मैनू छड्डदी है। पिता जी मेरी जान करबले आ गई कि मैनू मार ही दवे। अग वर्गी बरेती आई उहदे विच, पिता जी उन्हें मैनू सुट दिता, मैं धाना की तरह भुज गया। हुण तुसीं दसो मैं बंदगी नूं जावां कि ना जावां। बाकी 100 जन्म का तुसीं हिसाब ला लिओ, मेरी जिंदगी किस तरह बीती।
जो गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, फिरे फटकता खान खान में जोन जोन बिच चख मारा। सारी सर्वश्रेष्ठ जोन है इंसान दी। नर नारायणी देही भी इसनूं किया, टॉप ऑफ द क्रिएशन भी किया इसनूं। किन्ने दुखी हैं सी, उपर हैं सी। सर्वश्रेष्ठ जोन जे जितने भी जीव पैदा किए मालिक ने, जे है तो इंसान दी है। जे असी दुखी हाँ तो साढ़े थले रहने वाले जीव कितने के सुखी हो सकते हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, फिर भटकता खान खान में, एक नाम तो बगैर, बंदगी तो बगैर। मैं कई बार दसी गल, ठीक है, चाहे कोई बड़ा शाहूकार होगा, कोई बड़ा अफीसर होएगा, सारे उसनूं सलामा करते हैं जां उसकी सिफत हुंदी है, वड़ियाई दिंदे उसनूं। एक नाम तो बगैर जम दो तो दरबार विच साडी पत रोल देगा। इत्थे दुनिया सानूं सलामा करती है, बंदगी तो बगैर पत रोल देगा साडी। जो गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि फिरे भटकता खान खान में जोन जोन बिच चख मारा। हर जोन च देख लो किस तरह चखा मारे जी। सर्दी का मौसम है, साढ़े पास गर्म कपड़े है, रुखों ते पंछी टंगे है, जंगलों में जाके देखिए बर्फ पै रही है, कोहरा पै रहा है, की है, पेड़ की भुख है, शरीर का दुख है, 84 साढ़े सामने है पर नज़र नहीं आ रही सानू। साढ़े पास सर्दी आई नहीं, पहले कपड़े बना के रखे सी असी। पेड़ की भुख है, खाना पूरा नहीं हो रहा उन्होंने। जो कोहरा पैंदा है, कई जीव उपर ही रुखों के उत्ते मर जाते हैं। ये जोन जोन चख मारा। किसी भी जोन में चले जाइए सी दुखी है जी। जीव जीव नूं मार के खा रहा है। सुख है कित्थे है? सुख है नाम दे विच, और किते भी सुख नहीं। जिथे सुख लभ रहे हैं उत्थे सुख है नहीं। कौन हस रहा दुनिया ते? देखिए किसी ने जब हसदा तो हासा भी उन्होंने नकली जिहा हासा हुंदा है, थोड़ा बहुत ही, बस ज़्यादा मूँह चढ़िया सब दे। दुखी इंसान किसी अपने शरीर तो दुखी, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। जिन्हें बिरले बिरले कोई संता महापुरुषों ने बंदगी की, वो सुख ले गए। न सुखी है कौन है? कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। और बिरले बिरले महापुरुष ने इन्होंने नाम जपिया, वो सुख ले गए। वरना सुख है कित्थे है? कौन हसदा है दुनिया ते? जा तो कोई दीवाना हंसे, या तो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कराता कौन है? सब रोंदे देखे। कई बीमारियां शरीर दियां लगियां, एक दा इलाज हो रहा, 10 होर नाल आ रही, होर पैदा हो रही। एक दी दवाई खा रहा, 4 दी दवाई होर लैके आ जाता नालों। कोई शरीर तो दुखी है, कोई किसी गल तो दुखी है, कोई पुत्रां तो दुखी है, कोई धीआं तो दुखी है। सुख है कित्थे है? किसी भी जोन में चले जाइए, गुरु साहब जी फरमा रहे ने, फिरे भटकता खान खान में जोन जोन बिच चख मारा। हर जन्म में तो दुखी होएगा। 30 लाख किस्म के दरखत जो जोना ने साड़ियाँ, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 9 लाख किस्म के जल दे जीव, 4 लाख किस्म के जिन किन्नर इंसान और हैवान वगैरह। ये 84 बनती है। इन्होंने जन्मां में जावांगे, आवांगे, जमांगे, मरांगे। हर जोन में जाके असी दुख समांगे। जो गुरु साहब जी बाणियां द्वारा फरमा रहे ने, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी। दम दम दुखी कष्ट ओगे, सुने कौन अब बहारा। गुरु साहब जी बड़ा प्यार दे नाल फरमा रहे ने, तरीके दे नाल समझा रहे ने, सिस्टमैटिकली। इस शब्द के अंदर गुरु साहब जी सानू समझाते आ रहे ने कि जोन जोन बिच तू दुखी होएगा और दुख सहेगा तू।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਬਾਲਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਆਪੇ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਰਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ, ਕੋਈ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਨਰਕ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਮਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ। करे पुकार कारगर नाही, पड़े नरक में जमतार। गुरु साहब जी फरमा रहे ने करे पुकार कारगर नहीं, पड़े नरक में जमतारा। फिर कुछ हो नहीं सकता। वक्त बीतन तो बाद ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਵਕਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਝੂਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵੱਟਿਆ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਸਵਾਸੇ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਤੂੰ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਾਹਿਬ ਤੋਪੇ ਲੇਖਾ ਲੈਸੀ, ਪੀੜ ਪਰੇ ਪਰ ਭਰ ਭਰ ਦੇਸੀ। क्या तैं खर्चा क्या तैं खाया, चल दरहाल दीवान बुलाया। जदों उत्थे पेश होना पऊगा धर्मराज दे, सब कुछ लेखा जोखा साडा उत्थे होना। क्या तैं खर्चा क्या तैं खाया, चल दरहाल दीवान बुलाया। साहिब तोपे लेखा लेसी, पीड़ परे पर पर देसी। उस वेले सानू कोई छडाउण वाला नहीं होएगा, क्योंकि वक्त बीत चुका है। जो गुरु साहब जी समझा रहे हैं, सानू ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। करे पुकार कारगर नाही, पड़े नरक में जमतार। पटक पटक नर देई पाई, इंद्री मन मिल हमारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, पटक पटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल यह मारा। मनुष्य जन्म सानू मिलिया सी 184 जोन भुगत के। अज जो गलियां विच असीं कुत्ते बिल्ले देखते हैं, गधे सूर फिर रहे हैं आवारा, कदी असी भी इन्हां जूनां विच सी। जिहड़े वो गधे सूर जां जानवर बने ने, जो भी बने वो भी कदे इंसान सी।
पर किरत माड़ी हो गई उन्होंने पास, थले चले गए दोबारा, 84 भी चले गए। प्राणी तो आया लाहा लैन नूं, लगा कितक फकड़े सब मुकदी चली रहन। आए सी लाहा लैन वास्ते, मूल भी गवा के जा रहे हैं। इतनी बड़ी स्वासां दी पूंजी लैके आए सी असी कि आ मालक साडे कोलों स्वासां दे पैसे लै रहा है, असी दे रहे हैं कोई स्वासां दे पैसे, खरीदे मिले सानू। लेकिन उसका धन्नवाद नहीं करना चाहिए सानू, जिन्हें सानू इतना कुछ दिता है। दुनिया में साडा कोई काम कर दिंदा, असीं धन्नवाद करते हैं, भाई तेरा धन्नवाद, तू मेरा काम किया, तेनों मैं याद रखांगा। क्या मालिक जो इतना कोई सानू दे रहा है, दिन चढ़ते ने रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिलता है, सब कुछ मिले, मकान दिते ने उसने, उसका धन्नवाद नहीं करना चाहिए सानू। जिहड़ा किसी दे कीते होए कर्म नूं भुल जांदा, कोई होर भी बंदा होवे, कोई पिंड विच उसने कोई चंगा काम किसी वास्ते कीता होवे, अगर वो भुल जाता कहते तू बेईमान निकलिया, तेरा मैं काम किया सी। जिस मालिक ने सानू इतना कुछ दिता है, अगर नहीं काम करा तो असी बेईमान खुआवांगे, एहसान फरामोश अकिरत कन बेईमान होवांगे असी। इतनी सोहनी जिंदगी दी, पटक पटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल जहां मारा थे आखे। इंद्री और मन रले, किस तरह तालमेल बनता इन्हों आपस में, मन का और इंद्रियों का। इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, तैं घट सुख क्यों पाइए या ऐसा जहां विरुद्ध। इंद्रियों के बस मन रहे, मन नूं कुछ नहीं पता किसी गल का। आ साड़ियां अखां दा इंद्रा, देखते हैं एक लड़की ने गहना पाया, सड़क ते जा रही है, ज्ञान किन्ने दिता? अखां ने। मन, बुद्ध, चित्त, हंकार एक्टिवेट हो गए, खड़े हो गए। अखां ने ज्ञान दिता मन नूं, मन ने अगे रिपोर्ट भेज दी बुद्धि नूं ते की करना चाहिए, कोई नहीं देखता, खो लीए सब कुछ, मार दीए इसनूं। हंकार आ गया कि इसनूं जिस तरह भी होवे खो लो, सब कुछ मार दो इसनूं। कित्थे आके जोड़ मिल मिलिया, इंद्री मन मिल यहां मारा, इत्थे आके असीं मारे गए, आके कर्म हो गया। अखां ने देखिया, कन्ना ने सुनिया कि फलानी जगह फलानी चीज पई है, चल जाके चुक लियाइए। चला गया, कर्मेंद्रे चले गए, साढ़े हथ पैर कर्मेंद्रे ने। एक ज्ञान कौन दिंदा सानू? ये ज्ञान इंद्रे, अखां, कन, जीभ, नासिका। स्वाद कौन दसदा है? जीभ। कोई चीज़ खाने आ, दंदां नूं तो कोई पता नहीं, ये तो बड्डो टुकी करने वाले ही है, इस करके जीभ ते चले जाता, जीभ ते स्वाद बन जाता है, टेस्ट बन जाता है। अगे फिर ये फैसला कर दिए की करना की नहीं करना। मन, बुद्ध, चित्त, हंकार। हंकार आ गया भाई ये करना ही करना। कोठी लैनी है, किसी देखा बड़ी वधिया कोठी है, अखां ने देखी है बहुत सोहनी है, कन्ना ने भी फैसला हो गया, कन भी विच इन्वाल्व हो गए, एक दूजे नाल गल करने वास्ते, सुनने वास्ते लैनी है। मन को फैसला चला गया भी लैनी है, बहुत अच्छी है। बुद्धि को गया, मन, बुद्ध, चित्त, चित्त बन गया फिर लैनी है। हंकार विच आ गया, जिद्दां लैनी है लै लै, चाहे तेनों कोई नुकसान करना पवे, चाहे कि डाका मारना पवे, लै लै, कर्म बन गया। कर्म इस तरह ही बनते साडे। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि पटक पटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल जहां मारा। इत्थे आके इस जीव लुटिया गया। हाँ जी। सतगुर संत कहे बहु तेरा, राह बतावे 10 द्वार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि संत महापुरुष बथेरा सानू समझाउंदे ने। बड़े महाराज जी बाबा तेजा सिंह महाराज जी आए, सत्संग करते रहे, वो भी समझाउंदे समझाउंदे चले गए। बाबा जी आए, रोज़ सत्संग करते सी, इहो समझाउंदे सी
आपस में प्यार करियो, अच्छे कर्म करियो, भजन करियो, साध संगत की सेवा करियो। लेकिन देखण में तो यह आउंदा है जिथे अज तो 40 साल पहला खड़े ही अज भी असीं उत्थे ही खड़े हाँ। साडे 'च कोई बदलाव ही नहीं आया, साडे 'च प्यार ही नहीं आया, साडे 'चों चीज़ां घटियां ही नहीं, क्योंकि असीं वो काम ही नहीं किया। असीं इन्हां चीज़ां नूं ताकतां दित्तियां बदन वास्ते, ये प्रबल होईयां साडे ते हैवी हो गईयां। बंदे दी कमज़ोरी बंदे दा नुकसान करदी है। एक कमज़ोरी मान लो किसी विच कोई नशा करन दी है, ये मन दे हथ गल आ जाती है भी नशा है करता है, वो मजबूर करेगा सानू। कोई चोरी करता है, कोई होर कर्म करता है, होर कर्म करता है, वो जाएगा। साडी कमज़ोरी सानू मार जाती है। बंदे नूं इहदियां गरजां ने कमज़ोर बना के रख छड्डिया। ये तो हीरियां विचों हीरा सी, इहनूं चोर बना के रख छड्डिया। ये तो एक पवित्र आत्मा सी जिहड़ी अज चोर बन गई है। संत महापुरुष आए, समझाया सानू, जो गुरु साहब जी फरमा रहे ने बथेरा समझाया, पर असी वैसे दे वैसे रहे। स्वान पूछ जो पे ना सूदियो, बहुत जतन मैं कीनो। स्वान पूछ किस नूं किया जाता है? स्वान कुत्ते नूं कहंदे है। कुत्ते की पूछ 12 साल बंजरी विच पा छड्डो, बांस दे विच 12 साल बाद कड्डी, फिर डिंगी दी डिंगी। असी वो हाँ। बथेरा समझाया, बड़ा प्यार भी किया सानू उन्होंने। असी गुरु बना लिया, बाबा जी ने गुरु बना लिया, लेकिन गुरु की गल नहीं मनी, कहते ही चले गए। आउणगे संत महापुरुष, चले जाएंगे अपना अपना होका दे के। जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। बचनन माने कहनन पकड़े, फिर पर में 9 बार। हाँ जी, पढ़ो। फूकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर पर में पौजारा। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। वेद शास्त्र सिमरत और पुराना, पढ़ पढ़ कर सब पंडित हारा। बिन सतगुर और बिना शब्द सुरत, कोई न उतरे पौ पारा। यही बात पाखी में चुन कर, अब तो मानो गुर प्यारा। राधा स्वामी का बुझाई, सुरत चढ़ाओ नव द्वार।